अब एडवोकेट सजाद हुसैन साहब भी हैं, इनसे बात करते हैं। फिर कुछ मोमिनीन है, उनसे बात करेंगे। हाँ जी जनाब, कैसे हैं? आदाब। आदाब बस जी सर, बहुत अच्छे आदाब। हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हेलो। अब मैंने देखा ये मुस्लिम है किसी भी उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते हैं जहां भी फंसते हैं। बिल्कुल भाई, मान लेने में क्या दिक्कत है कि कुरान जो है रसूल की, आपने बहुत अच्छा जो वह सुल्ब व तराई पे बात कर रहे थे, वो लोग उछलते हुए पानी से पैदा हुआ, मैंने देख रहा था, सुन रहा था आपको। कहीं से भी ये साबित नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज को साइंटिफिकली साबित नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें एक्सेप्ट करने में क्या हो जाता है कि भाई आप मान लो कि ये मोहम्मद की दिमाग की उपज थी, तो बस सारी हम्म। सारी मसला हल हो जाएंगे। अगर आप अल्लाह की किताब, ये आपने सूरह उसमें आप कोशिश कर रहे थे, क्या नाम है इसमें, जो सूरह फातिहा है, कि भाई वो किससे कह रहा है वो, कि मुझे सही रास्ते पे चला दे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, किससे कह रहा है? फिर कुरान में से रब्बना आतिना फिद दुनिया, हर चीज दुआ किससे हाँ मांग रहा है? हाँ अल्लाह। हाँ। तो बहुत सारी कुरान में ऐसी हमें चीजें दुनिया और हैं जो आखिरत में बिल्कुल भलाई ही, अता फरमा। हाँ, किससे भलाई करेंगे भाई? फिर वो तब्बत है हम्म। बाला भी, तुम्हारा हाथ पैर टूट जाए तो तोड़ लेना, क्यों? तो तोड़, दुआ करने की क्या जरूरत है? किससे तू हाँ दुआ कर हाँ रहा है? किससे विश कर रहा है कि तब्बत यदा अबी लहब या तब? तो हाँ। बहुत सारे कुरान में है, चूंकि ये सूरह मसद। मोहम्मद साहब की दिमाग की उपज है। और इस पर जो है धीरे धीरे एवोल्यूशन ये आपने शुरू किया है, और ये बहुत जरूरी थी इसे शुरू होने के लिए। आप लोगों ने, मैं तो आप लोगों को दाद देता हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों ने शुरू किया है। आने वाला मुश्किल से कुछ नहीं, 10-15 साल के अंदर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनकी इमारतें जो है गिर जाएंगी। आप लोग नींव को हिला रखा है आपने, तो नींव जब हिल जाती है तो छतों में कोई ज्यादा वो वो नहीं रहता है, मजबूती नहीं रह जाती जब नींव हिल जाता है। तो नींव आपने हिला दिया है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसमें कहीं से भी ये साबित में है जो आपने कहा, मैं किसी एक है डॉक्टर से मिले थे, इसने वो भी है कि गोबर और उससे मैंने वो बनाया, गोबर और खून से मैंने दूध बनाया, उसका कहीं से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम्म पहाड़ हिलने की बात कही कि कहीं से, मैंने सारा जो है एक स्टडी करके उस पर आया था, आपके चैनल पर ये सारा का सारा मैं डिटेल दिया था। और अभी हम्म। मुस्लिम से किसी से बात करता हूँ, वो बात नहीं करते हैं, भागते हैं। तो मैं, गालिब है, मैं मोटी बात बता दें कि मैं एडवोकेट हूँ। हाँ जी हाँ होता जी। क्या है कि हम लोग फीस लेते हैं कभी ऐसे एक्यूज को बचाने की जो क्राइम किया है, लेकिन फिर भी हम हम्म उसको डिफेंस करने में लगे रहते हैं। क्राइम किया है उसने, मुझे पता है कि ही इज द मर्डरर, बट हम रहते, तो हम अपनी झूठ से झूठ, झूठ से झूठ, झूठ से झूठ दलील मजबूरी में देना पड़ता है। जबकि फाइनली उसको कन्विक्शन हो जाती, सच्चाई सामने आती है, लेकिन हम तब तक उसको झूठ बोलते रहते हैं। एडवोकेट की एक है कि वो, उसने फीस ले रखा है, उसकी ड्यूटी है कि वो जितने भी उसमें कमियां पुलिस की हो कहीं की, उसको दिखाते चले जाएं, ताकि वो कहीं से साबित हो जाए कि ये बंदा क्राइम नहीं किया है। तो उसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी ने एक ठेका ले रखा है कुरान को बचाने की, अल्लाह की किताब मान करके। तो झूठी से झूठी दलाइल पेश करने में लगे रहते हैं, जबकि वो कहीं से, पहाड़ को आप कह दिया खूंटा गाड़ दिया मैंने, वो कहीं से लागू नहीं हो रहा है। कहीं से भी नहीं समझ में आ रहा है कि पहाड़ खूंटा कैसे हो सकता है। पहाड़ के बारे में वो जानकारी नहीं है उनको कि पहाड़ कैसे बनता है, कि कैसे प्लेटों के टकराने से बनती है, कैसे ज्वालामुखी से पहाड़ बनती है, उनको बना। तो मोहम्मद की जो इतना समझ में आया, उन्होंने उस कुरान में भर दिया और उसको कह दिया कि अल्लाह की किताब है, ताकि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते चले जाए। तो एक जब झूठ बोलता है तब तमाम, पहले उन्होंने कहा झूठा, भाई अल्लाह एक है मान लिया, अल्लाह था ही नहीं था, उनको पता नहीं, खैर उस जमाने में कॉन्सेप्ट थी, तो उन्होंने सभी अल्लाह को उनके एक अल्लाह मानिए। आज कहीं से ये साबित नहीं होता है गालिब भाई कि ईश्वर नाम की कोई चीज हो, क्योंकि बच्चे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में 150 बच्चे मारे गए, भाई आपने बचा नहीं पाए। हाँ कल बच्चियों के कल साथ कल। बलात्कार हो रहा है, आप हाँ उसको बचा नहीं हाँ। पा रहे हो, तो आप कैसे कहते हो कि हम हो? फिर हम कहते हो कि हम सब प्रोटेक्टर हैं, हमारे मतलब एक, इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, हर चीज पर हम कादिर हैं। तुम किस चीज पर कादिर हो? तुमसे कोई, बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में ध्वस्त हो गया, तुमने कहा कि हम तो अबाबिल चिड़िया को भेज करके उसको, काबा को बचा लिया था, और यहाँ पर मस्जिद तुम्हारी धस गई तो कुछ नहीं, तमाम मस्जिदें तोड़ी जा रही है, तुम नहीं आ रहे हो, तमाम लोग। अब मैंने एक, गालिब भाई, एक सवाल पूछा था, एक आया था मुस्लिम, तो सब कुछ अल्लाह ने बनाया, सब कुछ अल्लाह ने किया, सब कुछ हमने कहा कि ये बता दो, अपने से कुछ नहीं हुआ, करना ही अपने से कुछ नहीं हुआ, हमने ये कोरोना को किसने बनाया? तो तुरंत उसने अपना काट के भाग गया वो, उस चैनल से। अब कोरोना को किसने बनाया? अगर कोरोना को अगर अल्लाह ने बनाया, अगर खुद बना है तो ऐसी दुनिया बन गई, और नहीं अल्लाह ने बनाया इस कोरोना को, तो इसका मतलब फिर अपने ही आदमी को तंग कर रहा, अपनी ही मस्जिद बंद करवा दिया, अपनी ही गिरजा बंद करवा दिया, अपनी मंदिर बंद करवा दिया। तो ये सारे गालिब भाई सब फेक हैं, और सब कुछ कुछ नहीं है जो आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल ही एथेइज्म है, सोशलिज्म है, ह्यूमनिटी है, इससे बढ़ के कोई मजहब नहीं, बस कोई नहीं है, यही चीज चलेगा, यही मजहब बनेगा।
आज भी वो सत्यानंद जी आए थे, उनका 1.5-2 घंटे का उनका वीडियो था, उस पर वो चैनल पर मैं था, उनका सत्य के दर्शन, सत्य के हाँ, दर्शन, तो उन्होंने बड़ा स्वामी। अच्छा किया। तो देखिए गालिब भाई, जो हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान को जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें सब कुछ दी गई है। ब्रदरहुड की बात की गई है, सोशलिज्म की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, आपको मजहब की आजादी की बात की गई है, आपको बोलने की बात कही गई है, सब कुछ दी गई है। तो जो जो पहले जो होता था, ये धार्मिक जो किताबें होती थी, वो होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन होती थी उस पर्टिकुलर रिलीजन का, पर्टिकुलर जो समाज का। लेकिन आज समाज बदल गया है। एक एक देश में पहले एक पर्टिकुलर समाज रहता था, लेकिन आज एक ही देश में हर तरह के लोग रहते हैं। तो उन हर तरह के लोग रखने के लिए कोई एक मजहब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है किसी को, जब तक सेकुलरिज्म नहीं लाएंगे। और सेकुलरिज्म से बढ़ के एथीज्म है। पहले सेकुलरिज्म आएगा, उसके बाद लास्ट में एथीज्म ही आना है, चाहे 100 साल के बाद है, चाहे 500 साल के बाद है, चाहे 1000 साल के बाद है, लेकिन नॉलेज टोटल की एज में एथीज्म आना। मजहब काम नहीं कर सकता, खत्म होगा। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं टाइम करेगा। लगेगा पर होगा खत्म। हाँ, लेकिन होगा, एथीज्म आएगा, लास्ट में एथीज्म ही आना है। उसके अलावा कोई चारा नहीं भाई, साबित नहीं कर पाओगे कोई भी चीज। देखिए तालिब है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि क्या समुंदर से कोई भी ईश्वरीय ताकत, नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में, समुंदर से निकाल करके पहाड़ के पिक यानी ऊंचाइयों तक नदी ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। एक कागज को जला दिया जाए और उसका राख बन जाए, और राख से फिर कोई कागज बना सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। अगर इसको कोई कर दे ईश्वरीय ताकत, वो तो फयकुन कहेगा हो जाएगा, तो कह दे कि बस राख से कागज बन जाए, बन जाएगा, तो क्यों नहीं बनवा लेते हो किसी को? अब उस जमाने में झूठ झूठ बोलते थे कि फला जो है फकीर ने ऐसे दिया, फका फकीर की ये ताकत थी, उसने ऐसे कर दिया तो हो गया। जैसे ख्वाजा ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती वहां है, अजमेर में, कि वो जयपाल जादू उड़ने लगा तो उन्होंने अपने खड़ाओं को फेंक दिया, तो उसको मारते मारते नीचे ले आया। भाई, न तो उड़ने की आज तक कहीं से कोई बात कि इंसान उड़ सकता है, और न ही कोई खड़ाऊं ऊपर से जाकर के धीरे धीरे मारते मारते ले आए। ये कोई भी साइंटिफिक लॉ के फेवर में नहीं है। अब चलो मतलब ठीक है वो सर। नहीं करता है कहीं से भी। तो ये सब और कोई सारी बात चीजें आप हैं जो किसी भी तरह से, ये है। चलें सर, इससे ठीक मिलकर है, बहुत और कोई खुशी बात हुई, आप बात हुई करेंगे? थी। जी, चलें सर, फिर ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत जी शुक्रिया, बिल्कुल। आते रहिए फिर जरूर। ठीक है, नहीं आपसे बात बिल्कुल, मैं होगी। आऊंगा, और जैसे भी ठीक क्या, है हम सर। हर तरह से साथ हैं, जो जैसे कहेंगे मैं आपके साथ हैं। और चलें जितनी भी ठीक है हमसे सर। मदद चाहिए वो आप ले सकते हैं, किसी भी चलें सर, टॉपिक पर, बहुत किसी भी शुक्रिया। जगह पर, किसी भी फील्ड में। हम तन मर चलें धन सर। आपसे हर तरह से आपके साथ दूंगा इसमें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। ठीक है, फिर करेंगे बात। ओके ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।